हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। ये आज से मैं MySQL की सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ। ये MySQL सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है और ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में हम समझेंगे MySQL क्या होता है, SQL क्या होता है और MySQL एंड SQL के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। What is a MySQL? MySQL is a relational database management system that uses SQL. MySQL allows you to handle, store, modify, delete data and store data in an organized way. इस सेंटेंस में हम सबसे पहले क्या समझेंगे? डेटाबेस वर्ड, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS। इस RDBMS में जो D है, डेटाबेस, इसको हम सबसे पहले समझेंगे। ये हमारा सबसे फर्स्ट एंड कोर कंसेप्ट है। डेटाबेस एक स्टोरेज है जहाँ पे हम डेटा अपना स्टोर कर सकते हैं। एम्प्लॉय डिटेल, लाइक हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो किसी एम्प्लॉय का सारा डिटेल, उसकी सैलरी, उसका एड्रेस, हर चीज़ हम स्टोर कर सकते हैं। ओके, वो कितना लीव लिया है, वो कितना उससे उसने छुट्टी की है, वो कितना दिन आया है, वो सारा चीज़ हम एक डेटाबेस में मैनेज कर सकते। इसी तरह से और भी एग्जांपल है। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक डीबी होता है जहाँ पे वो हर चीज़ मैनेज करता है, तो वो एक उसका स्टोरेज है। अब एक स्टोरेज है तो यहाँ पे हम समझेंगे कि ये जो स्टोरेज है, यहाँ पे जो SQL है, जो स्टोरेज को मैनेज करने के लिए हम क्या यूज़ करता है, हमारे इसको SQL यूज़ करता है। जैसे मुझे डेटाबेस में कुछ डेटा डालना है तो वो हम किसको यूज़ करके डालेंगे? वो हम SQL को यूज़ करके डालेंगे। और उससे कुछ डेटा हमें लेना है तो वो भी हम SQL को यूज़ करके डालेंगे। मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, जो भी करना है। SQL एक लैंग्वेज है जिससे हम समझाते हैं कि डेटाबेस से हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। हमें कोई डेटा उसमें इंसर्ट करना है। इंसर्ट मतलब कोई भी चीज़ डालना। उस डेटाबेस से हमें कोई चीज़ रिट्रीव करना है। डेटाबेस इन रिट्रीव मतलब कोई भी चीज़ हमें लेना डेटाबेस से। तो ये सारा जो परफॉर्म हम ऑपरेशन करते हैं वो हम SQL को यूज़ करके करते हैं। ओके, तो व्हाट इज़ SQL? SQL इज़ ए query programming language that manages RDBMS. SQL is primarily used to query and operate database system. तो यहाँ पे SQL, मैंने पहले भी बताया SQL क्या है, एक लैंग्वेज है जो इंटरैक्ट करता है और समझाता है डेटाबेस से हमें क्या करना है। डेटाबेस में हमें डेटा देना है या डेटाबेस से हमें डेटा लेना है, या हमें डेटाबेस क्रिएट करना है। अगर हमें न्यू क्रिएट करना है स्टोरेज तो वो भी हम SQL के थ्रू करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि MySQL एक स्टोरेज है जिसमें डेटा ऑपरेट करने के लिए, हैंडल करने के लिए, स्टोर करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए हम SQL का यूज़ करते हैं। तो आपको MySQL एंड SQL के बीच में डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। अब हम जो मेन डिफरेंस है, जो कीज़ हैं MySQL एंड SQL को जो एक दूसरे से डिफरेंट करता है, अलग करता है, वो हम समझेंगे वो क्या क्या है। SQL इज़ ए क्वेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो SQL क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक क्वेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। MySQL क्या है? एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो यहाँ पे क्या हो गया? SQL एक क्वेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिस प्रोग्रामिंग को यूज़ करके हम MySQL को, डेटाबेस को मैनेज करते हैं। अब यहाँ पे SQL इज़ प्राइमरीली यूज टू क्वेरी एंड ऑपरेट डेटाबेस सिस्टम। तो SQL हम क्यों यूज़ करते हैं? MySQL में जो भी हमारा जो डेटाबेस में जो भी डेटा है उसको मैनेज करने के लिए हम SQL यूज़ करते हैं। आप अगर अपने डेली लाइफ में आप देख सकते हो, हम मान लेते हैं कि हमारा जो हाउस है वो एक स्टोरेज है। हमारा एक हाउस क्या है? वो स्टोरेज है। अब क्या है कि उस स्टोरेज में लोग रहते हैं, लेकिन वो लोग, अगर कोई जाता है तो वो कैसे जाएगा? तो वो जो जाना है, वो जो लोग जा रहे हैं उस हाउस में रहने, वो कैसे जाएंगे? उसके लिए कोई साधन यूज़ करेंगे। तो अगर ये हम MySQL के टर्म्स में यूज़ करें तो ये साधन क्या है? इंसर्ट।
इंसर्ट टर्म्स, कोई अगर हम डेटाबेस में कोई वैल्यू डालते हैं तो वो इंसर्ट कहलाता है। तो हम इंसर्ट रिलेटेड क्वेरी यूज़ करेंगे। सेलेक्ट क्वेरी लैंग्वेज, ओके। अब क्या है कि अगर हम घर से निकलते, हम घर में आए तो हम इस घर में स्टोर हो गए। अगर हमें घर से निकलना है, अगर हम MySQL के टर्म्स में बात करें, हमें MySQL से डेटा लेना है तो हम फेच करते हैं, रिट्रीव करते हैं, MySQL से डेटा हम लेते हैं। उसी तरह से अगर हमें घर से निकलना है, हमें बाहर निकलना है तो हम कोई भी साधन यूज़ करेंगे। हम रिक्शे से जाएंगे, हम ऑटो से जाएंगे, हम कार से जाएंगे। तो MySQL के टर्म्स में आप इसको फेच, रिट्रीव, सेलेक्ट क्वेरी, हम MySQL में हम सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू हम कोई डेटा फेच करते हैं और इंसर्ट क्वेरी के थ्रू हम डेटा डालते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। रियल लाइफ एग्जांपल में जैसे एक घर होता है जहाँ पे लोग रहते हैं, लोग स्टोर हो जाते हैं, आप कह सकते हैं लोग स्टोर हो जाते हैं और फिर लोग उससे निकलते हैं, लोग उसमें आते हैं। जब आते हैं तो वो इंसर्ट कहलाता है, जब वो निकलते हैं तो वो रिट्रीव कहलाता है, वो फेच कहलाता है। उसी तरह से MySQL में हम जब डेटा डालते हैं तो वो इंसर्ट कहलाता है, डेटा डालना, और जब हम लेते हैं तो रिट्रीव और फेच कहलाता है। तो इसके लिए जब हम कोई डेटा डालते हैं तो हम SQL क्वेरी यूज़ करते हैं, कोई डेटा लेते हैं तो SQL क्वेरी यूज़ करते हैं, ओके। अब क्या है, SQL does not have support for any connectors. MySQL comes with an integrated tools, MySQL Workbench for designing and building database. अब क्या है, SQL कोई भी कनेक्टर सपोर्ट नहीं करता है, बट MySQL में क्या है कि हमारा एक टूल होता है MySQL Workbench, वो हमें MySQL देता है, जिसमें जब हम कोई स्टोरेज क्रिएट करेंगे, दैट मीन्स कोई डेटाबेस हम क्रिएट करेंगे, तो वो हमें एक UI चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे हम क्वेरी अपना टाइप कर सकें, हम वहाँ पे क्वेरी हम रन कर सकें। तो ये जो हमारा जो UI जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो वर्कबेंच कहलाता है, जिसमें हम डेटाबेस डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। अब है SQL support a single storage engine. MySQL support multiple storage engine and also plug-in storage engine. Thus MySQL is more flexible. अब क्या है, स्टोरेज इंजन, बहुत तरह के स्टोरेज इंजन होते हैं MySQL सपोर्ट करता है, बट SQL सिर्फ एक स्टोरेज इंजन सपोर्ट करता है। अब ये स्टोरेज इंजन, आप स्टोरेज इंजन से समझ सकते हैं स्टोर करने का अलग अलग तरीका, अलग अलग। अब क्या है, जिस तरह हमारा जो घर होता है, किसी का 2 फ्लोर होता है, किसी का 3 फ्लोर होता है, किसी में हवा आता है, किसी में हवा नहीं आता है, किसी में बालकोनी होती है, किसी में बालकोनी नहीं होती है। उसी तरह से ये स्टोरेज इंजन है। अब फीचर के अकॉर्डिंग, हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम स्टोरेज इंजन हम यूज़ करते हैं। तो MySQL क्या होता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें देता है, अपने नीड के अकॉर्डिंग आप स्टोरेज इंजन चूज़ कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या है, SQL इज़ नॉट एन ओपन सोर्स लैंग्वेज। नेचुरली इफ़ यू एक्सपीरियंस एनी इशू you cannot expect community support. Instead, you will have to rely on Microsoft SQL Server support. MySQL क्या है, ये ओपन सोर्स नहीं है, ये पेड है। आपको इसके लिए लाइसेंस चाहिए इसको यूज़ करने के लिए। बट MySQL क्या है, ये ओपन सोर्स है, फ्री हम यूज़ कर सकते हैं, फ्री में यूज़ कर सकते हैं, हमें कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं, कुछ भी हमें इसके लिए पे नहीं करना है। और ये क्या है, ये फ्री है तो एक कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है हमें, जो क्या है बहुत ही रिच है और रोबस्ट है। हमें कोई भी इशू हमें मिलता है तो हम इजीली उस इशू को सॉल्व कर सकते हैं। बट SQL में हमें डिपेंड रहना पड़ता है SQL सर्वर सपोर्ट पे, क्योंकि इसमें कम्युनिटी सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं अवेलेबल है, क्योंकि ये ओपन सोर्स नहीं है, हम इसके कोड को चेक नहीं कर सकते, हम इसके कोड को देख नहीं सकते। ओके, अब हमारा आता है इन टर्म्स ऑफ डेटा सिक्योरिटी, द SQL सर्वर इज मच मोर सिक्योर देन MySQL सर्वर। इन SQL external process like third party apps cannot access or manipulate the data directly.
अब इसमें क्या है, इन MySQL one can easily manipulate or modify the database files during run time using binary। अब क्या थर्ड पार्टी ऐप इसे एक्सेस नहीं कर सकती है, जिस कारण ये बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। बट MySQL कम सिक्योर होता है SQL के कंपैरिजन में, क्योंकि ये हम थर्ड पार्टी के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं और ईज़िली हम इसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि SQL अगर आप सिक्योरिटी के पर्पज़ से आप देखते हो तो आपको SQL यूज़ करना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि MySQL भी सिक्योर नहीं। MySQL अब आज के डेट में MySQL बहुत ही पॉपुलर है और वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी यूज़ कर रही है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम स्ट्रक्चर में जानते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है। ये हम बेसिक देखेंगे कि आखिर टेबल डेटाबेस हमारा ऑर्गेनाइज्ड वे में हम उसे क्यों कहते हैं, ये कैसे ऑर्गेनाइज्ड होता है, किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो ये हमारा एक टेबल का स्ट्रक्चर है, इसी फॉर्म में हमारा डेटा ऑर्गेनाइज्ड होता है टेबल में। ये हमारा क्या है, रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में हमारा डेटा ऑर्गेनाइज्ड होता है। ये आप देख रहे हो, फर्स्ट नेम ये क्या है, कॉलम है, लास्ट नेम ये कॉलम है, एड्रेस एक कॉलम है, सिटी एक कॉलम है, एज एक कॉलम है। जब हम मल्टीपल कॉलम जब कॉम्बाइंड होता है तो ये एक रो बनता है। एक रो मीन्स एक पर्सन का इंफॉर्मेशन, मल्टीपल इंफॉर्मेशन। लाइक हम मिकी का लास्ट नेम मुझे जानना है, एड्रेस भी जानना है, सिटी भी जानना है, एज भी जानना है। तो अगर मिकी से रिलेटेड हम एक रो फेच करते हैं तो हमें मिकी का पूरा इंफॉर्मेशन मिलता है। ओके, तो जो स्टोरेज होती है, जो डेटाबेस में हमारा डेटा स्टोर होता है वो हमारा रो और कॉलम के फॉर्मेट में स्टोर होता है। होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा और समझ में आएगा तो मेरे आगे की सीरीज़ को ज़रूर से फॉलो करें। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेके आऊँगी और उस वीडियो में हम समझेंगे कि टेबल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें MySQL इंस्टॉल करना होगा, उसके जो टूल्स आते हैं, UI आते हैं जिसमें आप कमांड रन करवा सकते हो, वर्कबेंच हमें इंस्टॉल करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।